हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात करते हैं अपन अपनी एरेनफेस्ट की सेकंड प्रमेय की। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन? अपनी एरेनफेस्ट की द्वितीय थ्योरम। कल अपन ने बात कर ली थी फर्स्ट थ्योरम की। ठीक है, आज अपन बात करते हैं सेकंड थ्योरम। एरेनफेस्ट की द्वितीय प्रमेय के अनुसार संवेग के प्रत्याशा मान में परिवर्तन की दर बल के प्रत्याशा मान के तुल्य होगी। तो कहने का मतलब इसके अंदर किसका प्रत्याशा मान निकाल के करेंगे? संवेग का प्रत्याशा मान निकालेंगे और किसके तुल्य होगी? बल के प्रत्याशा मान के तुल्य होगी। तो संवेग का प्रत्याशा मान इक्वल बल का प्रत्याशा मान। तो कैसे लिखेंगे अपन? डीपी अक्ष अपॉन dt डीपी अक्ष अपॉन dt इक्वल किसके तुल्य होगी? बल के तुल्य होगी। तो लिख दो एफ अक्ष। हाँ जी, अब आप लोग एफ अक्ष इक्वल जानते हो क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल एक्स जानते हो। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। तो देखो अब सॉरी माइनस का है ये, तो डी पी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा आप लोगों का? डी टी और इक्वल में माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये किसकी इक्वेशन है? क्लासिकल फिजिक्स की। किसकी है? क्लासिकल फिजिक्स की। ठीक है। अब क्या करोगे? ये क्लासिकल की है, इसको मेरे को क्वांटम में लेके आना है। तो क्या कर दोगे? जो भौतिक राशि है उनका प्रत्याशा मान कर दोगे। यहाँ पे भौतिक राशि क्या है? पी अक्ष है और यहाँ पे क्या है? ये दोनों ही है। तो कैसे करोगे? यानी कि भौतिक चरों को उनके प्रत्याशा मान से प्रतिस्थापित कर दो। तो कैसे लिखोगे? डेल डी पी अक्ष अपॉन डी टी इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल अक्ष। अब चीज याद रखना, प्रूफ क्या करना है? और ये किसकी इक्वेशन आई? क्वांटम फिजिक्स की। किसकी आ गई ये वाली इक्वेशन? क्वांटम फिजिक्स की। अब देखना, क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स में जब आप लोग आते हो और प्रत्याशा मान विद प्रत्याशा मान आते हो तो क्या करना है अपने को? एरेनफेस्ट की सेकंड थ्योरम के अंदर ये वाली ही इक्वेशन प्रूफ करनी है। क्लियर है? क्या क्या लिया था स्टार्टिंग में? संवेग और बल। बल को क्या लिखा आपने? डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है जी, ध्यान रखना, ये वाला प्रूफ करना है। अब करते हैं अपन आज ये प्रूफ। देखो ऊपर लिख दो इसको कहीं, डेल पी एक्स अपॉन डेल टी इक्वल माइनस, एक तो ये बोर्ड बहुत ऊपर रह गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है जी, करें अब अपन सोल्व इसको। आ जाओ। अब करते हैं अपन इसका प्रूफ। बड़े मजेदार है, देखना मजा आएगा इसको करने में। आ जाओ, प्रूफ करते हैं। वो ही तरंग फलन साई अक्ष टी प्रसामान्यीकृत फलन है और संवेग संकारक ले लेंगे। संवेग संकारक पी अक्ष इक्वल आप लोग जानते हो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स है। तो संवेग का प्रत्याशा मान लेने पर स्टार्टिंग यहीं से करते हैं अपन। संवेग का प्रत्याशा मान लेने पर आप लोग जानते हो प्रत्याशा मान कैसे लेते हैं? बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग। क्यों नहीं जानते हो? किसका ले रहे हैं?
संवेग का ले रहे हैं तो आ जाओ साई स्टार अक्ष टी किसका ले रहे हो, संवेग का ले रहे हैं तो ये लो साई अक्ष टी डीवी अपॉन साई स्टार अक्ष टी और साई अक्ष टी डीवी। ठीक है, ऊपर कंडीशन क्या बोली थी, प्रसामान्यीकृत फलन है। अगर प्रसामान्यीकृत फलन है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 किसकी, इसकी। तो लिख दो चूंकि साई स्टार अक्ष टी साई अक्ष टी डीवी इक्वल 1। ठीक है जी, 1 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1 की हो गई। एक चीज़ याद रखना, अब ये जो अक्ष टी है ना, इसको मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी, पता है जो अक्ष है वो टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ही वैल्यू अपन लिख देते हैं। पी अक्ष इक्वल क्या लिखेंगे जी, साई स्टार पी अक्ष साई डीवी। ठीक है, अक्ष टी को मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता है जो अक्ष है वो टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वाली टर्म को यहाँ से हटा दो और इसको क्या कर दो, डायरेक्टली ऐसे लिख दो। क्लियर है जी। अब यहाँ पे अपन पी अक्ष की वैल्यू पुट कर देते हैं, साई स्टार पी अक्ष की वैल्यू आप लोग जानते हो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल अक्ष होती है। तो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल अक्ष और ये साई डीवी। ओके, आ जाओ तो फिर जल्दी क्या करेंगे, पी अक्ष। अब यहाँ से जो माइनस आयोटा एच कट है बाहर निकाल लो, ये लो निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अब साई स्टार साई डीवी, यही बचा, यही बचा। कैसे बचा रही है, ये कहाँ जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स और डीवी बचा यही। चलो जी, अब इस वाली इक्वेशन क्या क्या कर दोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर दोगे, इस वाली इक्वेशन का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो जी। तो क्या आ जाएगा, देखो डी पी अक्ष अपॉन डी टी इक्वल माइनस आयोटा एच कट, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स डी वी। ठीक है, अब आप लोग जानते हो ये पूर्ण अवकलज है और ये आंशिक अवकलज है, तो इसका इसके सापेक्ष अवकलन नहीं हो सकता। कब होगा, जब ये भी आंशिक अवकलज के रूप में होगा। तो अगर अपन इसको अंदर ले आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आंशिक अवकलज में। तो देखो कर देते हैं अपन इसको आंशिक अवकलज में चेंज। हाँ जी, डी पी अक्ष अपॉन डी टी इक्वल माइनस आयोटा एच कट डी अपॉन, अच्छा जी इसको तो अंदर लेके जाना था अपने को, तो डेल अपॉन डेल टी और साई स्टार डेल साई अपॉन डेल अक्ष डीवी। अब करेंगे अपन इसका क्या, डिफरेंशिएशन। तो कर दो फिर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो इसको साथ साथ चलाते रहना, मैं हटा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, बाद में लिख देंगे, पर भूल मत जाना कि ये साथ में है नहीं। माइनस आयोटा एच कट, एक बार इसके सापेक्ष कर देंगे, इसको यूं का यूं रख देंगे, फिर इसको यूं का यूं रख देंगे, इसके सापेक्ष कर देंगे। तो चलो आ जाओ, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, ठीक है जी, और इसको यूं का यूं रख दो, डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस इसको यूं का यूं रख दो, ये लो। तो अब क्या होगा, क्या क्या होगा, डेल अपॉन डेल टी, डेल साई अपॉन डेल एक्स और डीवी, ये होगा।
अब क्या करें इसको, इक्वेशन दे दो 1, ठीक है। इक्वेशन क्या दे दोगे, इक्वेशन दे दो 1। अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे, वो श्रोडिंगर इक्वेशन वाली, काल आश्रित इक्वेशन वाली, ठीक है। अगर वो लेंगे उसका 2 बार एक बार तो डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेंगे, तब जाके अपने पास डेल साई स्टार आएगा, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो, काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन मैं लिखूंगी नहीं, ओनली इक्वेशन लिख रही हूँ, समझ जाना। तो आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये क्या है, काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। अब क्या कर दो, अच्छा जी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सॉरी, इस डेल साई को इस यहाँ ले आओ, डेल साई अपॉन डेल टी, और ये आयोटा एच कट जी को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा और इसके अपॉन में आ जाएगा। तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आयोटा एच कट डेल स्क्वायर साई प्लस v अपॉन आयोटा एच कट और साई। इस एच कट से ये एच कट जी चले गए, तो फिर अपने पास क्या बचा, देखो, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई प्लस v अपॉन आयोटा एच कट साई। ये वाली इक्वेशन बची, हाँ जी, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 2 का अपन क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, कहने का मतलब संयुग्म में ले लेंगे, तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट लेने पर लिख नहीं रही हूँ, ओनली डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो डेल साई स्टार डेल टी क्या किया है, इक्वेशन 2 का संयुग्मी लिया है। तो चलो आ जाओ, कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसका, डेल साई स्टार अपॉन डेल टी माइनस वास्तविक राशि है, इसके ऊपर स्टार नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा। अब देखो ये माइनस में है, कॉन्जुगेट लेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, कर दो प्लस में। ये लो, डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं, साई स्टार। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। अब देखो, इक्वेशन 2 एंड 3 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू आ गई ना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको अपन पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है अपने पास। देखो, इसको बोर्ड को भी जोर लगा के साफ करना पड़ता है, ऐसे ही साफ नहीं होता है। ये लो जी, इक्वेशन 1 पूरी ये है, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से और इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर 2 एंड 3 पुट कर देते, देखते फिर क्या आता है। डीपी अक्ष इक्वल dt इक्वल माइनस आयोटा एच कट। डेल साई स्टार की वैल्यू देखो क्या है, लिख दो, एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस v अपॉन आयोटा एच कट और साई स्टार, ठीक है जी। ऊपर वाली टर्म को भी हटा दो यहाँ से, ये लो जी, हटो आप यहाँ से। अब साथ में क्या चल रहा है यहाँ पे, डेल साई अपॉन डेल एक्स भी चल रहा है, सॉरी, हाँ, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी अपन ने। साथ में क्या चल रहा है इसके,
डेल साई अपॉन डेल एक्स चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब प्लस साई स्टार है, डेल अपॉन डेल टी है, लिख दो यूं का यूं, ये लो। अब इसकी जगह इक्वेशन 2 पुट कर दो, ठीक है। याद रखना मैं हटा रही हूँ यहाँ से, इसकी जगह पुट करके बस dv ही लगाना है। तो देखो माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई प्लस v अपॉन आयोटा एच कट और साई dv, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, ध्यान से देखना भाई। अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखना जी। अब क्या करोगे, इस वाले को अंदर वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे साई स्टार को बाहर रख लेना, इस वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं कि अपने पास इक्वेशन क्या आती है। तो देखो माइनस आयोटा एच कट, ठीक है। आ जाओ, मामला बड़ा भारी होने वाला है। हाँ जी, एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। सॉरी ये बीच में क्या है, माइनस, इसको भी क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, v अपॉन आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स। कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या कर लो, इस साई स्टार को बाहर ले लो और इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो, ठीक है। कर दो तो माइनस एच कट 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई, या फिर इसको इसके साथ लिख लो, देखो ओ ये यहाँ पे सॉरी टी नहीं है, क्या है अपना अक्ष है, क्या है अक्ष है, सॉरी। तो इसको लिख दो डेल अपॉन डेल अक्ष और डेल स्क्वायर साई, ठीक है। अब v अप, अच्छा है, क्या कर दोगे, v अपॉन, या फिर ऐसे लिख दो 1 अपॉन आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स v साई, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी, क्लियर है यहाँ तक सबके, हाँ जी। अब क्या कर देंगे अपन, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं ओनली, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली मुझे आपको है, इसका डिफरेंशिएशन करके डायरेक्टली लिख देते हैं। देखो पीछे वाली इक्वेशन यूँ की यूँ आएगी आप लोगों की, अच्छा जी ओपन तो करना ही पड़ेगा, इसको यहाँ से कर लो आप लोग, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको अब अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। साई स्टार साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो इसको, प्लस माइनस माइनस एच कट अपॉन 2m आई साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर साई, ठीक है, प्लस साई स्टार अपॉन आयोटा एच कट। अब इसका कर दो, एक बार इसके सापेक्ष कर दो, इसको स्थिर रख दो, और एक बार इसको स्थिर रख दो और इसके सापेक्ष कर दो। तो चलो पहले डेल वी अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष करते हैं, और स्थिर किसको रखा, साई को, प्लस अब v को स्थिर रख दो और किसके सापेक्ष कर दो, डेल साई अपॉन डेल एक्स dv। क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है जी। अब करते हैं, देखो स्टार्टिंग से लेते हैं अपन डी पी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो आ जाओ माइनस आयोटा एच कट, ये पूरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, यूं की यूं लिख देंगे डेल स्क्वायर फाई। इसको बाहर ले लो एक बार, बाहर ही है ये तो वैसे भी, 2m। एक चीज देखना, ठीक है, एक चीज देखना, ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, एच कट अपॉन 2m आयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है। कौन सी वाली टर्म से, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से, ठीक है। तो अपना क्या बचा देखो, अब अपन इसके अंदर क्या बचा, डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये तो बाहर चला गया। अब यहाँ से ये वाला बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा अपना, अच्छा जी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसमें और इसमें देखना, ठीक है, इसको छोड़ देना, इसमें और इसमें देखना, ओके। यहाँ से बाहर चला गया ये, तो ये बच गया अपना, तो लिख देते हैं यहाँ पे अपन किसका, माइनस का साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर साई। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। माइनस इसको यूं का यूं लिख दो, कहाँ गया वो, ये क्या आ जाएगा, माइनस v अपॉन आयोटा एच कट, हाँ जी, माइनस v अपॉन आयोटा एच कट, बाहर ले लो एक बार इसको, एच कट साई स्टार साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है जी। चलो प्लस, हाँ अरे क्या किया है देखो, इस वाले से और इस वाले से एच कट अपॉन 2mi कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ पे ये वाला बचा, लिख दिया। अब ये वाली टर्म क्या हुई, यहाँ की यहाँ पर यूं की यूं लिख दी, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें से क्या बच गया, ये अरे भूल गए थे भाई, कभी कभी भूल जाते हैं, आयोटा एच कट डेल वी अपॉन डेल एक्स साई प्लस वी डेल साई अपॉन डेल एक्स और डी वी। अब एक चीज़ देखो, v अपॉन आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्या कर दिया ये मैंने, हाँ जी यहाँ पे भी क्या है, साई स्टार आयोटा एच कट और डेल साई अपॉन डेल एक्स, साई स्टार आयोटा एच कट, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स साई, इसको ओपन कर दो आप लोग, ठीक है, कर दिया। अब क्या बचा, ओहो अच्छा जी, इसको क्या किया, इन दोनों से अंदर वाले से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, क्या किया है मल्टीप्लाई, इसको इस वाले से तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। चलो अब इसको भी लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, प्लस साई स्टार अपॉन आयोटा एच कट वी डेल साई अपॉन डेल एक्स और डी वी। आया कि नहीं आया, आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, v अपॉन आयोटा एच कट v अपॉन आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स सेम है कि नहीं है, सेम है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। कटने के बाद अपने पास इक्वेशन क्या आई देखो, डेल डी पी एक्स अपॉन डी टी इक्वल माइनस आयोटा एच कट, हाँ जी, एच कट अपॉन 2mi डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर साई।
ये तो कट ही गया ना, बचा क्या, यही तो बचा। तो प्लस में क्या लिख दोगे आप लोग, साई स्टार आयोटा एच कट डेल वी अपॉन डेल एक्स साई, और ये क्या हो जाएगा डी वी। इसको इक्वेशन नंबर बोल देना आप लोग 4। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है, ठीक है जी। तो देखो अब बात करेंगे अपन इक्वेशन 4 के प्रथम पद से, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 4 के प्रथम पद से सोल्व करते हैं इसको फटाफट फटाफट। इक्वेशन 4 के फर्स्ट पार्ट से सोल्व करेंगे अपन इसको। अब यहाँ तक सबको क्लियर है ना भाई? हाँ, तो इक्वेशन 4 का प्रथम पार्ट क्या है उसको बाहर निकाल लो एक बार, ठीक है। प्रथम पार्ट ये है ना, तो डेल स्क्वायर साई स्टार, डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स, साथ में डीवी भी है भाई, ठीक है। ओके जी, अब क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई का स्टार, ठीक है, डेल साई अपॉन डेल एक्स डीवी। ओके, डेल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे वास्तविक राशि है, इसलिए अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखो अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, चूंकि डेल स्क्वायर क्या है, हर्मिटी संकारक है। डेल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हर्मिटी संकारक है। अगर हर्मिटी संकारक है तो क्या लिख दोगे आप लोग इसको, डेल स्क्वायर साई स्टार को कैसे लिखोगे आप लोग, साई स्टार डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स और डीवी, ठीक है, लिख सकते हैं इसको भी ऐसे भी। तो अब क्या आ जाएगा अपने पास, देखो डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स डीवी इक्वल क्या आएगा, साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर साई डी वी, ठीक है। क्या किया अपन ने, डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स डी वी इक्वल क्या किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साई स्टार को बाहर निकाल लो, डेल अपॉन डेल एक्स को भी, और इस डेल स्क्वायर को साई के साथ लिख के लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, इक्वेशन 4 का सेकेंड पार्ट और इस इक्वेशन का सेकेंड पार्ट सेम है या नहीं है, साई स्टार डेल अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर साई और डीवी, और ये डीवी दोनों सेम है। तो क्या अपन इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ये फिर से इक्वेशन 4 के अंदर लिख देना, इक्वेशन 4 के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, या फिर आप लोग इसको बोल दो इक्वेशन 5। क्लियर है? अब आ जाओ अपन इसके अंदर इक्वेशन पुट करते हैं, डी पी एक्स अपॉन डी टी इक्वल माइनस आयोटा एच कट, ये क्या हो जाएगी, एच कट अपॉन 2mi डेल स्क्वायर साई स्टार और डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब देखो इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो भाई मैडम,
तो डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस साई स्टार आयोटा एच कट डेल वी अपॉन डेल एक्स और डी वी। क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर है जी? इसको भी ओपन कर दो, भाड़ में जाए। ये लो, हाँ जी। अब देखो इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या? माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2mi प्लस साई स्टार आयोटा एच कट डेल वी अपॉन डेल एक्स और डी वी। अजी भाई सही है क्या? सब सही है। तो फिर अपने पास क्या बच गया ये देखो, हाँ जी, ये भी तो इसी के साथ है ना, तो ये वाली वैल्यू क्यों रखोगे यहाँ पे? यही तो आया बस। ये लो, अरे इसको पास लिख दो यार, डी पी एक्स अपॉन डी टी इक्वल माइनस आयोटा एच कट। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? हाँ जी, अब अपने पास आप लोग जानते हो क्या आता है अपने पास, देखो हाँ जी, वो इंटीग्रेशन भी तो चल रहा है ना साथ साथ। ये लो, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, चूंकि साई स्टार ये भी हटेगा भाई यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या कर देंगे, साई स्टार डेल वी अपॉन ओहो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आयोटा एच कट था ना, आयोटा एच कट था वहाँ पे आप लोगों के पास। इस आयोटा एच कट से ये वाला आयोटा एच कट कट जाएगा, तो अपने पास ये फिर ये वाली वैल्यू बचेगी, साई स्टार डेल वी अपॉन डेल एक्स और डी वी। ठीक है, अब अपन डेल वी अपॉन डेल एक्स को डेल एक्स डी वी को किस रूप में लिख सकते हैं? आप लोग जानते हो ये किसका प्रत्याशा मान है? अरे भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, साई भी है, यहाँ पे साई भी है, आप लोग जानते हो ये साई डी वी है। जब भी आप लोग किसी का प्रत्याशा मान लिखते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो ना,